हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जिन लोगों ने लेखपाल भर्ती एग्ज़ाम दिया था 2022 में, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। कुछ अपडेट सामने निकल के आ रही हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब ये वो एग्ज़ाम रद्द तो नहीं होगा, अगर रिजल्ट निकल के आएगा भी तो उसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो इस सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 31 जुलाई 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो देखिए, 1 से 6 जो कुछ सूत्रों के हवाले से कहते हैं कुछ खबर निकल के आई है, बहुत से क्या कहते हैं कुछ सोर्स से ये बातें पता चली हैं। जैसे कि अभी बात ये निकल के आ रही है कि 1 से 6 फरवरी के बीच में ये क्लियर होगा कि रिजल्ट कब तक बनेगा। मतलब अभी रिजल्ट बना ही नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी माह में आना मुश्किल लग रहा है। अभी देखिए, पैट एग्ज़ाम का रिजल्ट रिलीज़ हो गया है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसके बाद ये लग रहा था कि 2-4 दिन में 5 दिन में लेखपाल भर्ती का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जो सोर्स से पता चला है कि तो वो अभी रिजल्ट जो है आपका फरवरी माह में आना मुश्किल है। फरवरी माह में आना मुश्किल है, लगभग ये मार्च के मिड मार्च या अप्रैल तक ले सकता है, क्योंकि 1 से 6 फरवरी के बीच में जो सोर्सेस से पता चला है, जो मीटिंग होनी है उसमें ये क्लियर होगा कि रिजल्ट कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, कब रिलीज़ किया जाएगा, कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी आप लोग जो लोग मतलब ये कहते हैं उत्सुकता से बैठे हुए हैं कि हाँ फरवरी में इसका रिजल्ट रिलीज़ हो रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब ये है कि जो सोर्सेस हैं उससे यही है कि फरवरी में रिजल्ट इसका नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि सर ये भर्ती क्या कहते हैं रद्द तो नहीं होगी। तो देखिए, जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि इतने सॉल्वर पकड़े गए हैं, 15,000 सॉल्वर पकड़े गए हैं और 8,000 भर्ती है, तो भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो ऐसा अब नहीं है, एक तरीके से ये क्लियर कर दिया गया है, क्लियर हो ही गया है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर जरूर होगा, ठीक है। जिसे वीडियो की भर्ती डिक्लेयर कहते हैं रद्द कर दी गई थी 2018 में, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये भर्ती कहते हैं क्या रद्द होगी। और क्या कहते हैं बहुत से लोग यही मना भी रहे हैं कि भर्ती रद्द ना हो। अच्छा खासा क्या कहते हैं एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न बहुत अच्छा था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। बहुत समय भी मिला था तैयारी करने के लिए जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है। तो कोई चाहता नहीं है कि इसका एग्ज़ाम क्या कहते हैं रद्द हो, ठीक है। और बाकी जो सॉल्वर पकड़े गए थे तो उनका तो रद्द करी, मतलब उनका तो एक तरीके से छटनी हो ही गई होगी उनकी, तो उनका तो क्या जो एग्ज़ाम है वो तो कैंसिल कर ही दिया गया होगा। बाकी रिजल्ट क्या कहते हैं बहुत पारदर्शिता के साथ रिलीज़ होगा, उसकी चिंता मत करिए, ऐसी पूरी उम्मीद है, ठीक है। भर्ती कब तक पूरी होगी? देखिए, भर्ती कब तक पूरी होगी कहा नहीं जा सकता, ये आपका पूरा साल भी ले सकता है। बाकी क्या कहते हैं हो सकता है जून जुलाई तक क्लियर हो जाए, लेकिन अभी लगता नहीं कि भर्ती इतनी जल्दी क्लियर हो पाएगी। अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा, जब रिजल्ट रिलीज़ होगा इसके बाद डीवी की डेट आएगी, डीवी की डेट के बाद क्या कहते हैं डीवी होगा, उसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपका जो भी बाकी प्रोसेस होगा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट, मतलब डीवी के रिजल्ट के साथ ही फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाता है। बाकी इसके बाद फिजिकल मतलब क्या कहते हैं मेडिकल वगैरह आपका होगा, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट मार्च में भी डिक्लेयर होता है तो आप लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर समझ लीजिए कि मतलब आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिल पाएगी। और यूपी 888 है आयोग किस तरीके से काम कर रहा है सबको पता है, ठीक है। आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से किस तरीके से काम कर रहा है, कौन स्पीड से चल रहा है, ये सबको पता है। तो अभी तो थोड़ा सा समय मान के चलिए, भर्ती इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली है, लेखपाल भर्ती इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली है। बाकी ये अगले साल चुनाव है, तो अब ये क्लियर करके चलिए कि हाँ भर्ती क्लियर हो जरूर जाएगी। तो कि चुनावी के साल है, अगली साल चुनाव है, तो भर्ती क्लियर जरूर हो जाएगी, पूरी उम्मीद है इस तरीके की। कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही है कि कट ऑफ कितना जाएगा। अब समझ लेते हैं, कोई बता रहा 80 के ऊपर जाएगा, कोई बता रहा 85 जाएगा, 90 तक बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, पूरा आपको पूरा डाटा के साथ समझा दे रहा हूँ कि कट ऑफ इतना नहीं जाने वाला है। देखिए क्या हुआ है, जब लोग एग्ज़ाम देने गए अच्छा खासा समय मिला था तैयारी के लिए, सब ने अच्छे से हिंदी पढ़ी, सब ने अच्छे से ग्रामीण परिवेश पढ़ा, जीएस पढ़ी, ठीक है। बाकी कहते हैं मैथ इतनी कठिन आई नहीं थी, तो क्या कहते हैं मतलब एक तरीके से मैथ सॉल्व वाली तो ज़्यादा आई नहीं थी, बाकी मतलब इस तरीके से आई थी, ओरल टाइप मैथ आई थी। तो मतलब एक तरीके से ये था मॉडरेट पेपर था, उसको सरल ही कहेंगे। मतलब सरल क्या कहेंगे, लोगों को तैयारी करने का इतना मौका मिला कि उनके लिए सरल हो गया। तो मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है इतनी नहीं जाने वाली है। अगर आपके 73 से 77 के बीच में बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आप अगर आते हो, इतने आपके बन रहे हैं, तो आप अपने को मान के चलिए कि हाँ आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप इससे ज़्यादा मेरिट जाने वाली है नहीं, इस मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा जाने वाली है नहीं। बाकी 71 से 75 इसको मान लीजिए।
69 से 72 इसको मान लीजिए, इसकी और कम कर लीजिए, करीब 65 से 68 के बीच में। इतनी ही लगभग मेरिट जाने वाली है। देखिए हो सकता है आप लोगों को गलत लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है, ये एक तरीके से सच्चाई है। 80 के ऊपर मेरिट जा ही नहीं सकती। इतना सरल एग्ज़ाम नहीं आया था। मैं आपको अब क्लियर करता हूँ कैसे। अब आप समझ लीजिए मान लीजिए कोई अच्छा बच्चा है जिसने अच्छे से तैयारी की है, वो एग्ज़ाम दे के आया है। 25 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, कितने क्वेश्चन क्लियर कर लेगा वो? 25 के 25 तो जरूरी नहीं है 25 के 25 क्लियर कर ले इतनी जल्दी। वो 25 के 25 सब क्लियर कर भी नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ 22 क्वेश्चन क्लियर कर लेगा। 22 क्वेश्चन, ये पढ़ने लिखने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्ज़ाम तो बहुत लोगों ने दिया है, ठीक है। जिसने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, जिसका पेपर अच्छा गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 22 क्वेश्चन इसके कर लेगा। मैथ इतनी सरल भी नहीं थी, ठीक है। थी मैथ, मतलब एक नॉर्मल टाइप थी, कोई मॉडरेट लेवल की थी, इजी टू मॉडरेट थी, मॉडरेट टू हार्ड नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं मान ले रहा हूँ 20 क्वेश्चन। ये मैं तब मान रहा हूँ जब माइनस मार्किंग हटाने के बाद, ठीक है। 25 में 20 क्वेश्चन है, ये 25 में 22 क्वेश्चन मैंने मान लिए, 25 में 20 क्वेश्चन मैंने मान लिए। जीएस कितना भी आप कर लो, कितना भी अच्छा खासा कर लेगा, अच्छा खासा करंट अफेयर पढ़ के गया होगा, तो कितना नंबर आएगा? बहुत ज़्यादा, 17 नंबर आउट ऑफ 25। अब देखिए ग्रामीण परिवेश में 25 क्वेश्चन जो आए थे, इसमें 20 क्वेश्चन तो लगभग योजना ही से पूछ दिए गए, एक ही चैप्टर से पूछ दिया गया। तो वहाँ बच्चे सभी कंफ्यूज हो गए। बाकी कहते हैं आधारशिला पे पूछ दिया गया, बाकी आधार पर जो मतलब एक तरीके योजना के आधार वगैरह ये सब चीज़ें पूछ दी गई। तो मतलब वो तो चीज़ें वहीं पर कंफ्यूज हो गए। आप दोबारा से अगर आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, तो आप दोबारा से एक जगह इतने क्वेश्चन पेपर को चेक करिएगा। आपके पास डाउनलोड भी होगा या आपके पास होगा, तो आप चेक करिएगा। एक ही चैप्टर से 20 क्वेश्चन थे योजना वाले से, तो आप कितना भी आप करे होगे, गलती तो करे ही होगे। तो आप मान के चलिए इसके 15 क्वेश्चन जोड़ लीजिए 15, हाँ जोड़ लीजिए आराम से। 15 की जगह आप 18 कर लीजिए, 17 18 कर लीजिए, 18 कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 20 20 40 50 60 60 और 8 68 68 और 7 68 और 7 68 और 7 होता है 75 75 और 2 77, लगभग 77 नंबर तक इसके बने जाके। ये अच्छे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए करने वाले तो हो सकता है 90 के ऊपर भी करके लाए हों, 95 भी ले आएँ, 100 में 100 ले आएँ, लेकिन जो ज़्यादातर एक तरीके का एवरेज है वो इतना ही रहने वाला है भैया। 77 78 75 76 77 यही रहने वाला है कट ऑफ। जो आप समझ रहे हैं, जो आप निराश होकर बैठे हैं कि कट ऑफ 85 जाएगा, 80 जाएगा, 82 जाएगा, ऐसा नहीं जाने वाला है भाई, इतना नहीं जाता है, ठीक है। और जाएगा भी नहीं। आप समझ लीजिए इतना सरल एग्जाम नहीं था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके इतने बन रहे हैं ना, 1-2 नंबर और कभी भी कम बन रहा है, 72 71 भी बन रहा है, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपने EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, मैं आपको इसीलिए मैंने EWS नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर आपने 71 भी बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि यू आर ऑन द फील्ड, अभी आप मैदान में हो, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी फरवरी में मुश्किल है कि रिजल्ट आए, बाकी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी करते रहिए। नई नई भर्ती आने वाली हैं, क्या कहते हैं, पेट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो ही चुका है, तो नई भर्ती भी आएंगी। बाकी अब चीज़ें क्लियर करते हुए चलिए। बाकी इस भर्ती की चिंता मत करिए, आपका पूरी भर्ती क्लियर होगी, रद्द नहीं होगी। ये मन से निकाल दीजिएगा, भर्ती रद्द होगी, भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। बाकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी किसी और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम कमेंट में उसका आपको आंसर दे देंगे। अगर ऐसा लगेगा कि आपके सवाल पर जवाब देने के लिए उसका वीडियो बनाना जरूरी है, तो उसको मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उस समय पर आपको मिलती रहें।